परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेरितों का काम 15वां अध्याय 3, 4 और 5 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान के संबंध में ही मनन कर रहा है। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़ा दिया। ये दोनों बातों को हम लोग देख लिया है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के संबंध में भी पिछले 2 दिनों से हम देख रहा। यहाँ बताते हैं तीसरा दिन जी उठा। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 21 पद में यीशु मसीह जो भविष्यवाणी किया है कल हम लोग पढ़े हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 23 पद में भी हम लोग जो पढ़ते हैं। मत्ती 17 अध्याय इसका 23 पद में इस पर बहुत उदास हुए जब कफरनहूम में पहुंचा। नहीं, 22 पद में है हिंदी में। और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेंगे। देखिएगा, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरा दिन जी उठेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह लगातार ये बातों को कहते रहा कि यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 20 का 19 में भी हम लोग पढ़ते हैं। 20 का 19 पद में, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे टट्टे में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरा दिन जिलाया जाएगा। यीशु मसीह का मृत्यु से पहले वो जीवन काल का समय में उन्होंने बातों को बताया। कोई भी व्यक्ति ऐसा भविष्यवाणी किया है, कर सकता है, किसी से संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह स्पष्ट रूप में अपना भविष्यवाणी किया। ये सच्चाई हम लोग यहाँ पर देखता है। तो मुझे सुनने वाला भाई लोग, यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये सच्ची घटना है। अभी कुछ सवाल लोगों के मन में आता है। 3 दिन का मतलब इसमें 72 घंटे होना चाहिए। 24 × 3 72 घंटा होने चाहिए। तो यीशु मसीह 72 घंटे जो कब्रिस्तान में नहीं रहा, फिर कैसे 3 दिन 3 रात कह सकता है। अब को एक और बात मालूम है, उस समय का संस्कृति में लोग कैसे विचार किया है वो भी हम लोग जानना बहुत जरूरी है। 1 दिन और 1 रात मिलकर पूरा दिन बनाते हैं और पूरे दिन का एक भाग भी पूरा दिन माना जाता था। ध्यान सुनिएगा, 1 दिन और रात 24 घंटा मिलकर 1 दिन बनता है। लेकिन उस समय में 1 दिन का आधा भाग हो, 1 दिन का वो भी 1 दिन माना जाता था। 1 दिन का एक भाग पूरा दिन माना जाता है। इससे पता चलता है कि यीशु का समय में 3 दिन और 3 रातों का अर्थ अनिवार्य रूप में जो 72 घंटे का जरूरत नहीं है, वो एक दिन का भाग होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 40वां पद में हम लोग इसी प्रकार देखता है। 12 अध्याय का
40वां पद में यूनुस 3 रात 3 दिन वहां पर योना के बारे में, योना 3 रात और 3 दिन, 3 रात और दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेंगे। तो वही बातों को लेकर के लोग बताते हैं 24 घंटा ही रहा, लेकिन वह हम 24 घंटा रहा करके हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वो वहाँ का संस्कृति के अनुसार जो एक दिन का भाग भी है वो दिन माना जाता है, इसलिए उसमें कोई तर्क और वाद विवाद करने का जरूरत नहीं। हमें इसका संदेश इसी प्रकार समझना, यीशु मसीह तीसरा दिन जैसे बताया वैसे जी उठा। मुझे सुनने वाला कोई भी इस पुनरुद्धान पाया हुआ जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो अपना हृदय में यीशु को स्वीकार कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।